आज हमारा गाजरों का हलवा बनाने का इरादा है। हमने सोचा कि सर्दियां तो कराची में शुरू हो गई हैं, तो सर्दियों की सौगात भी बना ली जाए। बहुत अच्छा लगता है हर सर्दियों में गाजर का हलवा ना। तो ये उसकी सारी तैयारी जो है वो रात को करके रख ली थी। सोचा था सुबह जल्दी उठेंगे तो काम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपको पता है छुट्टी का दिन होता है तो लेट हो ही जाता है उठने में। और बस अभी लेट हो गए उठने में और अभी नाश्ता करना है। और ये गाजरें हैं। वैसे तो गाजरें जो है ना वो कराची में सेंचुरी माशाल्लाह कर चुकी हैं, 100 से भी ऊपर है। लेकिन ना चेज़अप में सेल लगी हुई थी, तो ये मैं सेल से ले आई थी 2 दिन पहले ही ना जाकर। तो ये सेल में मुझे 50 रुपये के हिसाब से पड़ी हैं। तकरीबन ये 5 से 6 किलो गाजरें हैं, जो बड़ी मुश्किल से मुझे मिली हैं। इतना रश था, सबसे ज़्यादा रश जो है ना वो गाजर के ऊपर ही था। और ये देखें, अभी मैंने इनको ना फ्रिज से निकाल के रखा है। मैंने कहा थोड़ी सी ये मतलब गर्म हो जाए, इतनी ठंडी है कि हाथ ही नहीं लग पा रहा। और ये बाकी सारा सामान की तैयारी भी मैंने कर ली थी। चीनी ले आई थी, ये खोया है, यहाँ ये देसी घी है ऑलपर्स का, और ये किशमिश और बादाम, और ये सारा सामान बस अब रेडी है। नाश्ता वगैरह करके फ्री होकर ना तो इसको हम तैयारी करते हैं और फिर आज जो है ना वो गाजर का हलवा बनेगा। सारी चले गए नाश्ता लेने के लिए, तो मैंने पीछे से जो है वो सारी सफाई वगैरह की, घर की सारी ख़त्म कर ली सफाई। और बेडशीट वगैरह चेंज करने वाली थी, वो चेंज कर ली सारी। और ये मेरी शॉल पड़ी हुई, ठंड बहुत ज़्यादा है अभी। हालांकि तकरीबन 10 बज गए हैं, लेकिन अच्छी खासी ठंड कराची में जो है ना वो हो रही है। बाहर धूप निकली हुई है, लेकिन वो धूप जाके आप बैठ नहीं सकते क्योंकि साथ में ठंडी हवाएं चली हुई हैं। तो वहाँ जाके बैठने का इस टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ी देर तक शायद मौसम कुछ इस काबिल हो जाए कि बाहर धूप में जाके बैठा जा सके। चले जी, यहाँ पर आ गया है हमारा नाश्ता। और छुट्टी का दिन होता है ना तो आलस आ जाता है कि नाश्ता घर नहीं बनाना, बस बाहर से ही आएगा। और हम लंबी लाइनें लगी हुई थी, लंबी लाने आज छुट्टी है ना, तो आज सब लोग फिर यही सोचते हैं छुट्टी वाले दिन, इसलिए लेट हो गया। और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नाश्ते में क्या होता है, कभी हम पराठे ले लेते हैं या हलवा पूरी। आज हलवा पूरी आई है। मौसम कैसा है बाहर? ठंड है, बहुत ठंड है। हवाएं चल रही है ना, इतनी ठंडी हवाएं कोई हद नहीं। ये बाइक अंदर करनी है। बाइक अंदर करते हैं और क्या है। चले ये नाश्ता मुझे दे, अभी हम करेंगे नाश्ता और उसके बाद बाकी काम स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी हलवा पूरी, ये हलवा नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता यहाँ से हो गया है अभी, माशाल्लाह से यम्मी यम्मी सी हलवा पूरी का नाश्ता। और अब हम लग गए हैं अपने काम के ऊपर। और आज हमारा इरादा था कि आज हम बनाएंगे सर्दियों की सौगात स्पेशल गाजर का हलवा। वैसे तो रोज़मर्रा रूटीन में जो है वो घर के काम ही ख़त्म नहीं होते। घर का जो हल्का फुल्का रोज़ाना का खाना पीना होता है बस वही चल रहा होता है, वही बन जाए बड़ी बात है। और साथ में फिर पढ़ाना, तो वर्किंग डेज़ में इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि कोई और काम स्पेशल किया जाए। आज छुट्टी थी तो आज सोचा कि क्यों ना ये स्पेशल काम किया जाए, तो बस हम ले आए इसलिए गाजरें। और गाजरें भी बड़ी मुश्किल से जो है वो सस्ती मिली हैं। लग थी जो सस्ती मिल गई हैं, वरना 100 से ऊपर मतलब 150 तक गाजर जो है वो कराची में रेट चल रहा है। अभी तक एक गाजर सस्ती नहीं हो रही और दूसरे मटर सस्ते नहीं हो रहे। और दोनों ही चीज़ें मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट होती हैं सर्दियों में। मटर तो हर किसी के फेवरेट होते ही हैं, तो वो भी सस्ते नहीं हो रहे। यहाँ पे अभी भी रेट जो है वो मटर का वो 400 350 इस तरीके से चल रहा है। तो आप लोगों की तरफ किस तरीके से गाजर का रेट, क्या क्या रेट में गाजर मिल रही है, मटर किस हिसाब से है, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और आप में से किस किस ने गाजरों का हलवा या सर्दियों की और स्पेशल कोई सौगात जैसे दाल का हलवा होता है, ये और मोस्टली चीज़ें जो गाजर में सर्दियों में लोग बनाते हैं, किस किस ने क्या क्या बनाया है, तो हमारे साथ मेरे साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइडियाज़ मिलते हैं ना तो कुछ अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हमें जो, और हमने सोचा कि ना अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है और बनाना भी हमने जो है वो इसको लकड़ियों के ऊपर था क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बना हुआ है। तो हमने सोचा कि चलो ना बाहर लॉन में बैठ के बनाते हैं, लकड़ियों पे बनाना है। तो ये देखें यहाँ पर साजिद ने जो है वो माशाल्लाह से आग जला ली है अच्छी सी, और इसके ऊपर रखकर हम अपना बनाएंगे गाजर का हलवा। तो हमने कहा बाहर धूप में जाके बैठ के ना सारा काम करते हैं, तो हम उठा के लेकर आ गए थे गाजर को यहीं पर। उसको साफ़ किया पहले अच्छे से, फिर पानी से वॉश किया, फिर मशीन में मैंने जब काटने मतलब उसको जब मैं कद्दूकश करने लगी ना, तो मशीन में करती हूँ मोस्टली, तो पता नहीं एकदम से मेरी मशीन को क्या हुआ कि ना वो ख़राब हो गई। अभी मैंने आधी गाजर को कद्दूकश किया था तो वो ख़राब हो गई और चल ही नहीं रही थी। फिर मैंने कहा अभी तो इतनी सारी पड़ी हैं, हाथ से करेंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा, और वैसे ही हमें दोपहर तकरीबन हो गई है, 1 तो बज ही गया था, तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बस मैंने फिर किया अब्बू को फ़ोन और मैंने बोला कि आप लोग आ जाएं।
क्योंकि अब हम आएंगे, इतना सारा काम यहाँ पे फैलाया हुआ है मैंने, तो वो मैं अकेला समेट नहीं सकती, साजिद का यहाँ होना ज़रूरी है। तो ना आप एक काम करें, आप आ जाएं और ना अपनी वाली मशीन आते हुए लेते हुए आइएगा। तो बस फिर मैंने अम्मी अब्बू को स्पेशली बड़ा इंसिस्ट करके बुलाया, वो आए हैं। तो जो बाकी रह गई थी ना, फिर वो अब्बू ने मुझे करके दिए हैं अभी, बस वो करके। और यहाँ पे देखिए हमने चढ़ा दिया है, और आज हम फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं इसके ऊपर लकड़ियों पे बने हुए खाने का। वैसे टेस्ट तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार होता है। आज देखते हैं गाजर का हलवा कैसे बनता है। और पूरी की पूरी याद जो है ना, वो हमने आज माहौल जो है वो देहाती बना दिया। हमने चारपाई भी निकाली, कुर्सियाँ टेबल भी निकाले, और अम्मी भी यहाँ बैठ गई हैं आकर हमारे पास ही। और मैं और साजिद जो है वो फिर बना रहे हैं, बल्कि मोस्टली तो सारा साजिद और अम्मी ने मिल के बनाया था। मैं तो सिर्फ जो है वो वीडियो बनाती रही ज़्यादातर, या फिर चीज़ें बाहर अंदर से लाने वाला और ये सब काम करती रही। तो यहाँ ना गैस का बहुत ज़्यादा इशू बना है, बिल्कुल ही नहीं आती। एक होता है टाइमिंग के बगैर के तो बिल्कुल ही नहीं आती। पहले टाइम सेट था कि ना सुबह दोपहर और शाम की टाइम आया करती थी, तो भी था कि चलो अच्छा ठीक है काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो ज़्यादा वर्किंग का काम होता है, जैसे नाश्ता खाना लंच, तो उसमें आ जाती थी तो गुजारा हो जाता था। लेकिन अब ये है कि अब बिल्कुल भी नहीं आती। तो हमने सिलेंडर जो है वो भरवा के रखे हुए हैं, तो मोस्टली काम तो सारा उन्हीं के ऊपर होता है, क्योंकि मैं तो लकड़ियाँ जला नहीं सकती। तो साजिद की मुझे ज़रूरत होती है कि वो मुझे जला कर दे, और मुझे ख़ुद इसके ऊपर ज़्यादा काम करना आता भी नहीं है। ये है कि हाँ थोड़ा बहुत जब वो मुझे जला के दे देते हैं तो मैं बैठ जाती हूँ, जब धुआं वगैरह ख़त्म हो जाता है। वरना तो धुआं ही आंखों में इतना पड़ता है कि इससे आगे बैठा ही नहीं जाता। लेकिन एक बात है कि इसका जो बना हुआ खाना है ना, इसके ऊपर बना हुआ खाना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। 2-3 दफ़ा हमने कुछ बनाया है इसी तरह, क्योंकि वर्किंग डेज़ में तो इतना टाइम नहीं होता कि इतना टाइम लगाएं और लकड़ियाँ जलाएं। ये अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, इस पर टाइम लग जाता है, ख़ास तौर पे हमारे जैसे बंदों के लिए, क्योंकि जिन्होंने कभी काम नहीं किया हुआ। तो वो जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं, पहले तो हमसे आग ही नहीं जलती, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सामान ही नहीं है, ना हमारा प्रॉपर चूल्हा है। तो प्रॉपर सामान होता है ना, फिर जल्दी काम हो जाता है। और जो लोग आदी होते हैं, तो हम आदी नहीं है, हमसे लकड़ियाँ नहीं जलती, और जल जाए तो फिर हमसे बार बार बुझ जाती हैं, उसको आग लगाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो है वो हलवा बन रहा है। और साथ में जो है वो अब सबको भूख लग रही थी, तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो अब खाने का टाइम तो गुजर गया है, कुछ खाया ही नहीं है, तो चाय का एहतमाम जो है वो कर लेती हूँ। बस चाय बनाई, चाय के साथ ये देखिए मैं बकलावा लेकर आई थी। मुझे बकलावा बहुत ज़्यादा पसंद है, किस किस को पसंद है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और क्योंकि ये ठंडा हो जाता है ना, तो फिर मैं इसको हल्का सा गर्म कर लेती हूँ, थोड़ा नरम हो जाता है। और जो मैंने उस दिन कबाब बनाए थे, वो वाले कबाब मैंने कहा अम्मी अब्बू को टेस्ट नहीं करवाए, तो अम्मी अब्बू को भी टेस्ट करवाती हूँ। तो मज़ेदार सी ना एक टी पार्टी भी साथ में हो जाती है। चलो अब चीनी डालने का टाइम आ गया है ना इसके अंदर। हाँ, डालो चीनी। आंटी 1 किलो बहुत है इसमें? ना कितनी डालूं इसमें? ये 1 किलो का पैकेट है ये? नहीं ज़्यादा नहीं, आधा किलो बहुत है ये वाला। थोड़ी है सारी ना पानी अभी तो आधा किलो ही नहीं हुई है। नहीं ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मल सा करे ना, ज़्यादा मीठा नहीं करना। ठीक है। आज सब लोग मिल के बनाएंगे, देखते हैं क्या बनता है आज। ख्याल से ढीला ना गिर जाए। और ये हालत चेक करें आप, ये देखें, इस घर से भी धुआं निकल रहा है, इस घर से भी धुआं निकल रहा है। क्या हालात आ गए। ये इस हालत में पहुंच गया है। 2 घंटे हो गए रखे हुए, 2 घंटे हुए हैं, है ना? कितना टाइम हो गया? 2:30 बजे रखी, फिर 2 नहीं हुए अभी। हाँ 2 ही हो गए, तकरीबन 2 ही हुए हैं। हाँ 2:30 से भी पहले रखे थे, बल्कि 2 बजे रखे। हाँ फिर 2 ही हुए हैं, 2 घंटे हुए हैं अभी तकरीबन ना। और पतीले की हालत देखें, इसको कौन साफ़ करेगा इस पतीले। अम्मी और साजिद बैठे हुए थे, हलवे को देख रहे थे। अम्मी लगी हुई थी साथ, और सारी आग वगैरह को भी चेक कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं जो साथ के एक्स्ट्रा काम है ना वो सारे कर लूँ। पहले चाय वगैरह बनाई, उसके बर्तन वगैरह समेटे, और फिर मैंने बादाम सुबह से भिगोए हुए थे, इन्हें छीला, और छील के मैंने अभी इन्हें काटना भी है। और साथ में ये देखिए मुझसे तो देसी घी का डब्बा ही नहीं खुल रहा था, इतनी ठंड है, बिल्कुल हाथ ही जमे हुए हैं, कोई काम ही नहीं होता है। और ये देखिए घी भी अंदर से जमा हुआ, वरना जब भी लाते थे ना इसे खोलते थे तो ये बिल्कुल पानी होता था, लेकिन आज ना ये भी जमा हुआ है। सर्दी इतनी ज़्यादा है, और पतीले की कंडीशन जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि इसको देख देख के समझ ही नहीं आ रहा कि ये अब साफ़ कैसे होगा, क्योंकि मेरे से तो बहुत मुश्किल है कि साफ़ हो जाए। तो बस यहाँ पर जो है वो अम्मी को मैंने इसलिए रखा था क्योंकि हमें आइडिया नहीं हो रहा था,
अम्मी तो कहती कब से कि मुझे जाने दो मैंने जाना है, घर लेट हो गई हूँ। तो मैंने कहा नहीं, अब जब तक ये पूरा नहीं होता ना तो आप बनवा कर ही चाहिएगा। लेकिन फिर भी बस वो चीनी घी वगैरह डाल के ना चली गई थी। और क्योंकि रात शाम हो गई थी, शाम के टाइम तो वो कह रही ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, मुझसे यहाँ नहीं बैठा जा रहा, और इसको छोड़कर अब हम अंदर भी नहीं जा सकते थे। मजबूरी थी कि आज तो यहीं पे बैठना पड़ेगा अब। और अब शाम का टाइम हो गया, अच्छी खासी ठंड हो गई है, और देखें भूनते भूनते जो है ना वो इसकी ये क्या कंडीशन आ गई है। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत से रंग निकल कर आया है, और खुशबू मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती ना, मतलब सुंघा नहीं सकती, तो वरना बताती कि खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आ रही थी। और इसके ऊपर वाकई देखें यहाँ पे, और आखिरी टाइम जो भून भून के मेरे और साइड के हाथों के अंदर जो छाले पड़े हैं ना, मतलब इतने ज़्यादा दाने हो गए, छाले से बन गए थे हाथों के अंदर कि बस क्या बताऊँ। बहुत आखिर में बहुत भुनाई करनी पड़ी है इसकी हमने। तो भून भून के माशाल्लाह से बन गया था, और फिर मैंने इसके अंदर डाला खोया, और खोया डाल के इसको थोड़ा सा दम लगा दिया ताकि खोया नरम हो जाए। और माशाल्लाह से हमारा आज प्योर देसी माहौल के अंदर बना हुआ गाजर का हलवा जो है वो इस टाइम पे जो है वो रेडी है। तकरीबन हमें कोई 5 से 6 घंटे लगे हैं इसको बनाने में बाहर लकड़ियों के ऊपर, पर क्या कमाल टेस्ट आया था। और अब इसकी गार्निशिंग हो चुकी है, और व्लॉग को भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नए वाले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।